हम संस्कृत का पाठ 6 पढ़ रहे थे। हमने पहले वीडियो में जल तक पढ़ा। जल जैसे ही बोलना शुरू करता है वैसे ऐसा हुआ था। मुझे खेद है इस बात का, मुझे दूसरे वीडियो में से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, वो वीडियो ऑफ हो गया था फोन। आगे हम पढ़ते हैं। जल कहता है प्रकृति से, जहां तक हमने उस वीडियो में डाला उसके आगे, शोभनम समाचीन माते इदानी महापी प्रदूषितम अस्मि। इस समय मैं भी बहुत प्रदूषित हो गया हूँ, गंदा हो गया हूँ। जीवनस्य प्राणभूतो अहम मानवै प्रदूषितम। विद्यार्थियों ध्यान देंगे, मैं आपको मीनिंग्स वैसे बोल के बताता हूँ, उसको आप लिखते जाएंगे। क्या मैं बता रहा हूँ? इदानीं माने इस समय, अहम अपनी मैं भी, प्रदूषितम मतलब गंदा, अस्मि मतलब हूँ, गंदा हूँ। जीवनस्य प्राणभूतो अहम, जीवन का प्राणभूत मैं, अहम मतलब मैं, मानवै मानव के द्वारा, प्रदूषितम गंदा कर दिया गया हूँ। फिर प्रकृति बोलती है भगवान तो विश्वस्य जीवनम खलु। भगवान मतलब आप, भगवान का मीनिंग है आप, तू तो विश्वस्य जीवनम खलु, सारे संसार के जीवन है। मतलब जल को संबोधित करते हुए प्रकृति कहती है कि आप तो संसार के, समस्त संसार के जीवन है। तो जल बोलता है तरहि किम। तरहि किम का मतलब तो क्या। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या हुआ, मैं ऐसा हूं तो भी क्या। तो यहाँ तरहि किम का मतलब तो क्या। मानवाः जलोद्गमेषु, मानव जो ये लोग है, ये मनुष्य जो लोग है, जो धरती पे रहता है, ये जल का कैसे उपयोग करता है उसके बारे में जल बताता है। जलोद्गमेषु मतलब जल के जहाँ से उत्पन्न होने की जगह है उस जगह, उन जगहों में। सरोवरेषु तो सरोवरों में, तड़ागेषु तालाबों में, जलम अवकरमयम कृत्वा, जल अवकरमयम कृत्वा का मतलब है कि जल को गंदा करने के करके, अवकरमय मतलब गंदगी युक्त करके, जल जीवनम अपि त्रासयन्ति, जल जीवान अपि त्रासयन्ति। जल जीवान मतलब जल में रहने वाले जलचर, जल में रहने वाले जीव, उनको क्या करते हैं? अपि मतलब भी, जल जीवों को भी, त्रासयन्ति मतलब पीड़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। कौन? मनुष्य। अब आगे बताता है जल कि कैसे इनको पीड़ा पहुंचती है। रसायन युक्त द्रवम पीत्वा अनेके जलचराः रुग्णाः सन्ति। रसायन युक्त, अब रसायन युक्त का मतलब, रसायन क्या होता है? जो केमिकल होता है, केमिकल निकलता है फैक्ट्रियों से और उसे वो लोग नदियों में बहा देते हैं। नदियों में बहा देने से क्या होता है? जो नदियों में पल रहे जीव होते हैं पानी में, वो पी जाते हैं उस पानी, गंदे पानी को, और वो लोग, वो सारे जीव क्या होते हैं? रोगी हो जाते हैं। रुग्णा मतलब रोगी हो जाते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं जल रसायन युक्त द्रवम पीत्वा, रसायन से युक्त जल को पीकर, अनेके जलचरा, अनेकों जल में रहने वाले जीव, रुग्णाः सन्ति रोगी हो गए हैं, रोगी हैं, बीमार हैं। रुग्णाः का मतलब बीमार है, रोगी हैं। फिर आगे कहता है वायु। वायु मतलब हवा, वो 5 तत्वों में से हवा भी शामिल है। तो हवा बोलती है, क्या बोलती है? मया सह तथैव व्यवहरन्ति ते। ते मतलब ये सब मनुष्य, वे सभी मनुष्य जो तुम्हें गंदा करते हैं हे जल, वो लोग मया सह तथैव व्यवहरन्ति, मेरे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। तथैव व्यवहरन्ति का मतलब इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। भौतिके विश्वे जनाः वाहनानि व्यवहरन्ति। भौतिके विश्वे जना, इस संसार में मतलब सभी लोग क्या करते हैं? वाहनानि व्यवहरन्ति, वाहनों के द्वारा घूमते हैं, वाहनों का उपयोग करते हैं। वाहन आप समझते हैं क्या होते हैं? तैः उत्सर्जितैः धूम्रैः अहम अपि मलिनम अस्मि। कहते हैं उसके द्वारा उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब निकाला गया धुआं, तो वो कहते हैं उनके द्वारा, तैः उत्सर्जितैः मतलब उन वाहनों से निकलने वाले धुएं के द्वारा, अहम अपि मैं भी, मलिनः अस्मि गंदा हो गया हूँ। कौन? वायु। वायु कहता है कि मैं भी गंदा हो गया हूँ इनके द्वारा, जो संसार में ये लोग हैं। और ये क्या करते हैं? वाहनम व्यवहरन्ति, वाहनों का प्रयोग करते हैं, और वाहनों से निकलने वाले धुएं से मैं भी गंदी हो गई हूँ। हवा कह रही है। तो प्रकृति बोलती है त्वां प्रदूषितम कृत्वा जनाः स्वयमेव जीवनम दूषयन्ति। इसका मतलब है, प्रकृति बोल रही है कि तुम्हें प्रदूषित करके, तुम्हें गंदा करके, कृत्वा मतलब करके, जनाः जन मतलब ये सारे लोग जो ये कर रहे हैं, स्वयमेव स्वयं को ही, स्वयमेव स्वयं एव, स्वयं मतलब अपने आप को ही,
एव मतलब ही, जीवनम दूषयन्ति, स्वयं का ही जीवन, स्वयं के ही जीवन को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। दूषयन्ति मतलब गंदा कर रहे हैं, गंदा करते हैं। आकाश बोलते हैं, आकाश क्या बोलते हैं, एते अनभिज्ञा ब्रह्मांडस्य अवमाननाम कृत्वा, ये सब अनभिज्ञ अज्ञानी लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांडस्य अवमाननम कृत्वा, ब्रह्मांड मतलब प्रकृति से जो चीजें, जो नियम है प्रकृति के, उनका क्या करते हैं लोग, अनुपालन नहीं करते, बल्कि उनको तोड़कर अवमानना करके प्रकृति संतुलन छिन्नम भिन्नम च कुर्वन्ति, प्रकृति का संतुलन छिन्न और भिन्न कर देते करते हैं। कौन, यही सब मनुष्य। तो प्रकृति कहती है तस्मात् एव कारणात् पर्यावरणस्य संतुलनम विकृतम अभवत्, तस्मात् एव कारणात् मतलब इसी सब कारण से पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण से संतुलनम, पर्यावरण का संतुलन विकृतम अभवत् खराब हो गया है, बेकार हो गया, मतलब पर्यावरण में संतुलन नहीं रह गया है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है। आकाश फिर बोलता है, क्या बोलता है, पृथ्वीं विजित्य जनाः चंद्रमंगलादिषु ग्रहेषु आधिपत्यम स्थापनाय यत्नम कुर्वन्ति। पृथ्वी विजित्य मतलब कहने का कि पृथ्वी में सारे ये काम करने के बाद, पृथ्वी पर विजित्य मतलब विजय प्राप्त करने के बाद, जना ये सभी लोग चंद्र मंगल आदि ग्रहों में, चंद्र मंगलादिषु ग्रहेषु, चंद्र मंगल आदि ग्रहों में आधिपत्यम स्थापनाय, अपना आधिपत्य, अपना कब्जा जमाने के लिए, कब्जे की स्थापना करने के लिए, मतलब वहां भी हमारा कितना हो जाए, इस बात की आधिपत्य, अधिकार जमाने के लिए, अधिकार की स्थापना के लिए यत्नम कुर्वन्ति, प्रयत्न करते हैं। और क्या करते हैं, उपग्रहाणाम च प्रेक्षेपित्वा, उपग्रहाणाम च प्रक्षेपयित्वा ते मम वशम दोलयन्ति, उपग्रहों का प्रक्षेपण करके, आपने देखा होगा विज्ञान के माध्यम से वैज्ञानिक लोग विभिन्न प्रकार के उपग्रह कहाँ छोड़ते हैं, आकाश में छोड़ते हैं, तो वो आकाश में जाते हैं और कहते हैं इनसे जो विकास हो रहा है उसमें हमें मददगार है। लेकिन आकाश जो प्रकृति से कह रहा है कि ये उपग्रहों का प्रक्षेपण करके मम वक्षम दोलयन्ति, मेरी छाती को छेद देते हैं, मतलब उसको कहता है कि मेरी छाती को, दोलयन्ति का मतलब होता है कि हिला देते हैं, डोला देते हैं। एन अहम महतम कष्टम अनुभवामि, इनके द्वारा, इन सब कारणों के द्वारा, ये जो इस तरह के उपग्रह आदि मेरे आकाश में छोड़ते हैं, इन सब के कारण अहम, मैं महतम कष्टम अनुभवामि, मैं बहुत अधिक, महतम कष्टम बहुत अधिक महान पीड़ा, कष्ट मतलब पीड़ा को अनुभवामि अनुभव करता हूँ। तो प्रकृति कहती है कदाचित अग्निदेवा तु रक्षिता भवेत्। अब प्रकृति किससे पूछ रही है, अब अग्निदेव को संबोधित करती हुई कहती है क्या अग्निदेव तो आप रक्षित हो तो होना चाहिए, अग्निदेव को तो रक्षित होना चाहिए, मतलब सुरक्षित होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि अग्नि तो सुरक्षित होना चाहिए, तो यहाँ अग्निदेव के लिए अग्निदेव बोलती है प्रकृति, कहती है कदाचित अग्निदेवा तो रक्षिता भवेत्, तो कहती है कि शायद अग्निदेव तो सुरक्षित होने चाहिए। तो अग्नि बोलते हैं, अब अग्नि क्या बोलती है, अहम तेज ऊर्जा रूपेण उषित्वा ओजम तेजम च यच्छामि, अहम तेज ऊर्जा रूपेण उषित्वा ओजम तेजम च यच्छामि। तो अग्नि बताता है, क्या बताता है, मैं इन सब में, इन सभी मनुष्यों में क्या ऊर्जा रूपेण में उषित्वा मतलब रह करके ओज और तेज को देता हूँ, किन्हें, इन मनुष्यों को, और परम मम शक्ति दुरुपयोगम कृत्वा, पर ये सभी मनुष्य मेरी शक्ति का दुरुपयोग करके विषादई कलहई हिंसया चा, विषाद मतलब अत्यधिक इधर उधर के विषाद के कारण, दुख देने वाले कारण को के द्वारा, कलहई मतलब आपस में लड़ाई झगड़े के द्वारा, हिंसया चा मतलब मारपीट के द्वारा क्या करते हैं, माम अपि प्रदूषयन्ति, मुझे भी ये गंदा कर देते हैं। संप्रतम क्रोधम विध्वंस रूपेण वसामि, इस वजह से मैं इनके अंदर क्रोध के रूप, क्रोध जो का रूप है मेरा, वो रूप मैं विध्वंसक के रूप में इनके अंदर वसामि मतलब रहता हूँ। प्रकृति कहती है युष्माकम व्यथा विज्ञाय सर्वम अवगतम। अब प्रकृति कहती है इन पांचों तत्वों से कि युष्माकम, तुम सबकी पीड़ा, विज्ञाय मतलब जानकर,
सर्वम अवगतम, मैं सब कुछ अवगत हो गई हूँ। ग्लोबल वार्मिंग इति एतस्य एव प्रभावः, कहती है प्रकृति कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग नाम का शब्द हमारे जीवन में सुनाई देने लगा है, इसका यही सब प्रभाव है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, धरती, आकाश, जल, वायु, इन सबको गंदा कर दिया है। तो आगे बताते हैं, यथा स्वस्थ शरीराय पंचतत्वानाम संतुलनम आवश्यकम, कहती है पृथ्वी और प्रकृति कि जिस प्रकार से स्वस्थ शरीर के लिए 5 तत्वों का संतुलन आवश्यक है, तथैव उसी प्रकार प्रकृत्यैः रक्षणाय, प्रकृति की रक्षा के लिए पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इत्यादि का संतुलन अति आवश्यक है। कहती है प्रकृति कि जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए 5 तत्वों का संतुलन आवश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति की रक्षा के लिए भी इन 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि तत्वों का संतुलन अति आवश्यक है। अति आवश्यक का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। उच्यते, कहा गया है, प्रकृति बताती है कि ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्या? पर्यावरणस्य रक्षायै यत्नं कुर्वन्तु मानवाः यनेदं सकलम विश्वम विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः। कहती है प्रकृति कि ऐसा कहा गया, उच्यते, कहा भी गया है, पर्यावरण के रक्षा के लिए मनुष्य के द्वारा प्रयत्न किया जाना चाहिए। एक मनुष्य के लिए बात नहीं यहाँ की गई है, यहाँ मानवाः कहा गया है, मतलब सभी मनुष्यों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। एनेदम सकलम विश्वम, इस प्रकार का प्रयास करने के बाद यह सकल विश्व मतलब संपूर्ण संसार विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः, यह प्रदूषणों के द्वारा यह विश्व मुक्त होवे। ऐसा हमें करने से क्या होगा, ये सारा विश्व विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार की गंदगी से मुक्त हो जाएगा, मुक्त होना चाहिए इसे। इसके लिए प्रकृति अंत में ये श्लोक बोलती है। इसी श्लोक की अंतिम पंक्ति का शीर्षक है इस पाठ का, जिसमें आपने पढ़ा विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः, मतलब प्रदूषणों के द्वारा हम प्रदूषणों के द्वारा, मैं इसलिए बोलता हूँ कि करण कारक का ये भी निशान है, और प्रदूषणैः का मतलब उसमें करण कारक बहुवचन है। तो प्रदूषणों से हम मुक्त होवें, हमारे द्वारा हमने जो गंदगी की है उससे हमें दूर भी करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, पर्यावरणस्य रक्षायै यत्नं कुर्वन्तु मानवाः, सभी मनुष्यों को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयत्न करना होगा, प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम करते हैं, ऐसा करें, अगर ऐसा ये का कुर्वंत वहां का है, लोट लकार का है, तो इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, हमें आदेशित कर रही है प्रकृति कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी मनुष्य प्रयत्न करें, जिससे क्या होगा, संपूर्ण विश्व विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः, प्रदूषण से मुक्त होवे, प्रदूषणों से मुक्त होवे। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है। पिछले वीडियो में ये पूरा नहीं हुआ था, एक वीडियो और हम बनाकर इस पाठ को पूरा कर देते हैं। इसकी मीनिंग्स मैंने यहाँ लिखी है, मैं पढ़ देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो इनको आप लिख लें। पहला लिख रहा है विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब त्याग करके, प्रच्छामि, प्रच्छाम का मतलब होता है पूछती हूँ, यत्, यत् का मतलब की, अधुना का मतलब अब, कीदृशानि, कीदृशान मतलब किस प्रकार के, सन्ति मतलब है, भूत्वा मतलब हो करके, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, आहुति बुलाकर, सर्वम सभी, पृच्छामि पूछती हूँ, आगच्छन्तु आइए, अत्र यहाँ, उपविश्य समीप बैठकर, आगत्य आकर के, स्वदुखानि अपने दुखों को, हृदयातापम दिल के दर्द को, मुंचामा मुक्त होमे। इधर है वदत, बोलो, कुशलम ठीक ठाक, तव तुम्हारे, मम मेरी, एव ही एते ये, खनित्व खोद कर, यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, नैसर्गिकान मतलब प्राकृतिक, दृष्टवा मतलब देख कर, वृणा मतलब गड्ढे, दत्वा दे करके,
इस प्रकार से मैंने कुछ मीनिंग्स इसमें लिखी है, कुछ आपके बुक में भी लिखी हुई है, उनको आपको लिखना है, इसका हिंदी अनुवाद अपने से अब करना है। अगला पाठ हमारा जो है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इसका जो हमें आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, रिक्त स्थान है, इनको सब मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा और आप अपनी संस्कृत की कॉपी में इसको सब पूरा कर लेंगे। अगला पाठ हमारा आवासीय विद्यालय है। ये जो होता है इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं रह करके पढ़ाई करते हैं, घर कभी नहीं आते हैं, ऐसे विद्यालयों को आवासीय विद्यालय कहते हैं। तो उसी का गुरुकुल जब चलता था हमारे देश में, जब गुरुओं के पास रहकर विद्यार्थी पढ़ा करते थे, उस समय का वर्णन है इस पाठ में, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए, वीडियो जरूर देखिए, और ऑनलाइन क्लास भी हम लोग जो इन्विटेशन आपको देते हैं आपके ग्रुप में, उसको देखकर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़कर अपनी समस्याओं को रखकर हमसे सीखते रहिए। हम लोग इसीलिए आपको बराबर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए इन्विटेशन भेजते हैं। धन्यवाद।